हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो वोकैब की डे नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की पहली क्लास की पहली वोकैब। देखो, पहली वोकैब में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं कि द एबिलिटी टू गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। मतलब किसी के अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो गुड जजमेंट ले सकता हो और जल्दी ही डिसीजन ले सकता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एक्यूमेन। एक्यूमेन वो होता है जो जल्दी निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो तुरंत डिसीजन ले ले, ठीक है, तेज बुद्धि वाला हो, उसे बोला जाता है एक्यूमेन। नेक्स्ट आता है कि ए पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट, ठीक है, जो फिजिकली डिपेंडेंट हो गया हो सब्सटेंस हार्मफुल ड्रग्स। एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रग्स पे डिपेंड हो गया हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं एडिक्ट। क्या बोलते हैं? एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है लतिया। मतलब किसी चीज़ की लत आपको पड़ गई हो तो आप उसको बोलेंगे कि एडिक्ट हो गया है, ये इसका क्या हो गया है? एडिक्ट हो गया है, इसका लतिया हो गया है। नेक्स्ट, ए पीरियड ऑफ बिटवीन बिगनिंग एंड पॉवर्टी एंड एडल्टहुड। मतलब मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ कि ऐसी एज का पीरियड जो 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में हो, ठीक है, पॉवर्टी एंड एडल्टहुड 13 से 18 वर्ष के बीच में हो, उसे बोला जाता है एडोलेसेंस। जैसे आप देख रहे होंगे इस न्यूमेनिक के बच्चे इस चित्र में कि जितने भी बच्चे हैं वो 13 से 18 साल के बीच में हैं, तो उन्हें बोला जाएगा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पर्सन क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 13 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में हो, उन्हें बोलते हैं एडोलेसेंस। लिविंग इन एयर, लिविंग एयर मतलब जो हवा में रहता हो, हवा की बातें करता हो, ठीक है ना, उसे बोलते हैं एरियल। क्या बोला जाता है? एरियल। लिविंग इन एयर का मतलब होता है एरियल। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ आइटम टू डिस्कस एट ए मीटिंग। एक ऐसी आइटम या मीटिंग में आप जा रहे हो तो आप पूछोगे भैया आज का मुद्दा क्या है, आज का एजेंडा क्या है, कि मुझे लिस्ट दे दो आइटम्स की जिस पर मैं डिस्कस कर सकूं मीटिंग में, तो उसे बोलते हैं एजेंडा। क्या बोला जाता है? एजेंडा। एजेंडा मीन्स होता है आज का मुद्दा क्या है, ठीक है, कि भैया आज हम जिस मीटिंग में जा रहे हैं उसकी मुद्दा क्या है। तो एजेंडा मीन्स होता है मुद्दा, एरियर मीन्स होता है लिविंग इन एयर, और 13 से 18 वर्ष की एज को बोलते हैं एडोलेसेंस। नेक्स्ट, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गुड एक्सिस्टेंस। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको संशय है किसमें? भगवान के अस्तित्व में, भैया कि भगवान होता है या नहीं होता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एग्नोस्टेटिक्स। क्या बोला जाता है? एग्नोस्टेटिक्स। जिसको भगवान के ईश्वर में क्या हो, आपका निराशा हो, या आप बोल सकते हैं जिसको संशय हो कि भाई भगवान होता है या नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं एग्नोस्टेटिक्स। एक वो व्यक्ति होता है जो वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, उसे बोलते हैं एथीस्ट। क्या बोलते हैं? एथीस्ट, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग पेन। मतलब बहुत ही आपका तेज सफरिंग हो रहा हो, ठीक है, दर्द हो रहा हो आपके दिमाग में, तो उसे बोलते हैं एगोनी। एगोनी मीन्स होता है दर्द होना, ठीक है। एक्सट्रीमली मेंटल और फिजिकल सफरिंग। ए पर्सन बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। एक ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन में रहता है, ठीक है, फॉरेन में बिलोंग करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एलिन। क्या बोला जाता है? एलिन। ए पर्सन हु बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। नेक्स्ट, ए अलाउंस मेड ए वाइफ बाई हर हस्बैंड व्हेन दे आर सेपरेटेड। मतलब ऐसे भत्ते जो पति और पत्नी जब अलग हो जाते हैं तब दिए जाते हैं, उनको बोलते हैं एलिमनी। मतलब जब हस्बैंड और वाइफ अलग हो जाते हैं तो हस्बैंड उसको क्या देता है? एलिमनी देता है, ठीक है। तो जिसको भगवान पे स्थित विश्वास न हो, एग्नोस्टेटिक्स। एगोनी क्या होता है? दर्द, फिजिकल सफरिंग, पेन होता है। एलिन होता है कि बिलोइंग टू ए फॉरेन कंट्री, और एलिमनी होता है कि हस्बैंड और वाइफ जब अलग हो जाते हैं तो एलिमनी देता है। नेक्स्ट, वोकैबुलरी की बात करते हैं। अगला आता है डिलीजेंट। देखो, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती पर्सन। डिलीजेंट मीन्स होता है मेहनती। तो जैसे पहला इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस भी क्या होता है? मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, एसिडियस होता है। तो डिलीजेंट के 3 सिनोनिम्स होते हैं, इंडेरियस होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और एसिडियस आपका होता है। और जो व्यक्ति मेहनती नहीं होगा वो क्या होगा? लेजी होगा। वो क्या होने वाला है? लेजी। नेक्स्ट आता है लूसिड। लूसिड मीन्स होता है साफ, क्लियर करना। लूसिड मीन्स क्या होता है? साफ करना होता है, क्लियर करना होता है लूसिड मीन्स।
और इसके एंटोनियम्स की बात करूं तो एंटोनियम्स होता है वैग्यू। क्या होता है? वैग्यू होता है कंफ्यूजिंग होता है, कि भाई जो व्यक्ति साफ ना हो, क्लियर ना हो, तो उसे क्या बोल देंगे? कंफ्यूजिंग पर्सन है ना, वैग्यू पर्सन है। तो डिलीजेंट मिस होता है मेहनती होना, इंडस्ट्रियस होना, हार्डवर्किंग होना, एसिडियस होना। एंटोनियम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम्स होता है लेजी। ठीक है, लूसिड का मतलब होता है साफ, क्लियर करना। एंटोनियम्स होता है वैक्यू या कंफ्यूजिंग होना। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेगर। देखो मेगर मीन्स होता है आपका किसी भी चीज़ को कम कर देना हो, किसी भी चीज़ को कम करना क्या कहलाता है? मेगर कहलाता है। इंडिकेट करना होता है। इन एडुकेट करना क्या होता है? कि कम करना होता है। किसी भी चीज़ को कम करना क्या कहलाता है? मेगर करना होता है। ठीक है, सफिशेंट होता है पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, प्लेंटीफुल होता है और सफिशेंट होता है पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो मेगर मीन्स क्या होता है? कम मात्रा में, इन एडुकेट करना, और इसका एंटोनियम्स होते हैं प्लेंटीफुल एंड सफिशेंट। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस होता है कि जो बकवास बातें करे, अश्लीलता फैलाए, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑप्शंस। बातें कर रहा है भाई, ये बिल्कुल भी डिसेंट बातें नहीं कर रहा, मतलब इनडिसेंट कर रहा है। ठीक है, ऑप्शंस में क्या होता है कि जो अश्लीलता बातें करे, बकवास बातें करे, इनडिसेंट बातें करे। और इसके एंटोनियम्स की बात करूं तो डिसेंट हो जाएगा कि बिल्कुल अच्छी बातें कर रहा है, डिसेंट बातें कर रहा है, क्लियर बातें कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट होता है आपका, डिस्ट्रिक्ट होता है आपका सही बातें करना। तो ऑप्शंस होता है बकवास बातें करना, इनडिसेंट करना। एंटोनियम्स इसका होते हैं डिसेंट, क्लियर या डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले की, ईडियम्स की बात करते हैं। तो आज हम ईडियम्स पढ़ रहे हैं। पहला, ए बैड हेयर डे। देखो बैड मीन्स होता है बुरा, हेयर मीन्स बाल, दिन मतलब आपको जो अगर कोई दिन ऐसा बुरा दिखाई दे रहा है कि यार बड़ा बुरा दिन है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं बैड हेयर डे। ठीक है, ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम्स टू गो टू वर्क, मतलब सब कुछ बुरा ही होता चला जा रहा है इस दिन में। ठीक है, सब कुछ बुरा ही दिखाई दे रहा है, तो उसे बोलते हैं ए बैड हेयर डे। बैड हेयर डे मतलब दिन आपको कैसा दिखाई दे रहा हो? आपको बुरा दिखाई दे रहा हो। नेक्स्ट, ए बर्ड्स आई व्यू। देखो जब चिड़िया आसमान पे उड़ती हैं तो उन्हें जो आपका आसमान से धरती दिखती है वो कैसी दिखती है? तो वो जनरल दिखती है, सबको एक सम निगाह से देखती हैं वो। तो इसका इडियम फ्रेजिस होगा कि ए बर्ड्स आई व्यू, मतलब ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब है कि ए जनरल व्यू। जनरल व्यू मतलब सभी को एक समान नज़र से देखना। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ए जनरल व्यू। नेक्स्ट, ए ब्लेसिंग डिस्गाइज। ए ब्लेसिंग डिस्गाइज का मतलब होता है कि भैया कि एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ गुड रिजल्ट। ब्लेसिंग डिस्गाइज का मतलब होता है कि भैया कुछ चीज़ आपकी क्या हो गई हो, आपने कैसा रिजल्ट आया हो, हैज़ ए गुड रिजल्ट आया हो। ठीक है, ब्लेसिंग डिस्गाइज का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट आता है ए ब्लू आइड बॉय। देखो ब्लू का मतलब होता है आंखों का तारा। ठीक है, ब्लू आइड बॉय मतलब ब्लू में ध्यान रखना, नीला आंखें, नीली आंखें, मतलब ए ब्लू आइड होता है कि वन हु इज ए फेवरेट, मतलब जो आपकी आंखों का तारा हो। ठीक है, उसे बोलते हैं आपका ब्लू आइड बॉय। नेक्स्ट, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अनप्लीसेंट। ठीक है, मतलब समथिंग कुछ अचानक हो जाना। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीसेंट होना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? ए ब्लू आइड बॉय पढ़ा, आंखों का तारा। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू पढ़ा, अनएक्सपेक्टेड होना। ए वर्ड्स, ए बैड हेयर डे होता है बहुत बुरा दिन दिखाई देना। ठीक है, ए बर्ड्स आई व्यू सभी को समान नज़रों से देखना। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होना, गुड हैज़ रिजल्ट होना, हैज़ गुड रिजल्ट होना। उसके बाद हमने आपका पढ़ा, आपके क्या पढ़े? हमने पढ़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नहीं उससे पहले हमने पढ़े थे आपके सिनोनिम्स एंटोनियम्स, जिसमें पढ़ा मेगर। मेगर मिस होता है कम करना, इनएडुकेट करना, और ज़्यादा होना होता है प्लेंटीफुल, सफिशेंट। ऑप्शंस होता है अश्लीलता फैलाना, बकवास करना, इनडिसेंट करना। ठीक है, और डिसेंट अच्छी अच्छी बातें करना। डिलीजेंट होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग, एसिडियस। एंटोनियम्स हो जाता है इसका लेजी। लूसिड मिस होता है क्लियर करना। एंटोनियम्स होगा वैग्यू या कंफ्यूजिंग। ठीक है, वन हु इज़ नॉट अबाउट गोड्स
एक्सटेंस, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता उसे एग्नोस्टिक्स बोलते हैं। एक्सट्रीमली मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग होता है एगोनी बोलते हैं। वन हु बिलोंग टू ए फॉरेन कंट्री, जो विदेशों में रहता है उसे एलियन बोलते हैं। एन अलाउंस मेड ए वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, तो उसमें एलिमनी आपकी दी जाती है। 13 से 18 वाली एज को एडोलेसेंस बोलते हैं। लिविंग इन एयर एरियल होता है। ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस एट ए मीटिंग एजेंडा होता है। ठीक है, द एबिलिटी हो किसी के अंदर गुड जजमेंट की और क्विक डिसीजन की, तो उसे एक्यूमेन कहते हैं। और जो आपका डिपेंडेंट हो गया हो ड्रग्स वगैरह पर, तो उसे एडिक्ट बोलते हैं। इतनी चीज़ें हमने डे 2 में पढ़ी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।